सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल राज एग्जाम अड्डा में। आज की क्लास जो हमारे होने वाली है प्रमुख गवर्नर और वायसराय। तो सबसे पहले जो हमारे गवर्नर बनते हैं रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव की बात करें तो इनका कार्यकाल 1757 से लेकर 60 के बीच में होता है। फिर 1765 से लेकर 67 के बीच में फिर ये पुनः इनका कार्यकाल आता है। बंगाल के पहले गवर्नर कौन हुए? तो बंगाल के पहले गवर्नर जो हुए रॉबर्ट क्लाइव हुए। मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के साथ इलाहाबाद की संधि करते हैं कब? 1765 में। ठीक है, इलाहाबाद की संधि के समय भी गवर्नर कौन थे? तो रॉबर्ट क्लाइव थे। बंगाल में द्वैत शासन की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा की गई। या कह सकते हैं बंगाल में द्वैत शासन किनके कार्यकाल के दौरान हुआ? तो रॉबर्ट क्लाइव के कार्यकाल के दौरान हुआ। कर्मचारियों द्वारा उपहार लेने पर प्रतिबंध किसने लगाया? तो रॉबर्ट क्लाइव ने लगाया। अगले वायसराय की ओर चलेंगे। अगले हमारे गवर्नर कौन है भाई? तो अगले हमारे जो गवर्नर जनरल आते हैं कौन? तो वारेन हेस्टिंग आते हैं। वारेन हेस्टिंग की बात करें तो इनका कार्यकाल 1772 से लेकर 85 तक इनका कार्यकाल होता है और ये बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल बनते हैं। तो बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन बनते हैं? तो वारेन हेस्टिंग बनते हैं। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से 82 के बीच में होता है और किनके कार्यकाल के दौरान होता है? तो वारेन हेस्टिंग के कार्यकाल के दौरान होता है। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध भैया 1780 से लेकर 84 के मध्य होता है और किनके कार्यकाल के दौरान? तो वारेन हेस्टिंग के कार्यकाल के दौरान होता है। बंगाल में द्वैत शासन की समाप्ति कौन करते हैं? तो वारेन हेस्टिंग के द्वारा बंगाल में द्वैत शासन की समाप्ति की जाती है। एकमात्र गवर्नर जनरल है जिस पर भारत में किए गए कार्यों के लिए क्या करा जाता है? इंग्लैंड में इन पर महाभियोग चलाया जाता है। ठीक है, महाभियोग किस गवर्नर जनरल के ऊपर चलाया गया? तो वारेन हेस्टिंग के द्वारा चलाया गया। एकमात्र ऐसे गवर्नर जनरल ये हुए। आगे पॉइंट की बात करते हैं। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना किसके द्वारा की जाती है? तो वारेन हेस्टिंग के द्वारा की जाती है। किस बोर्ड की स्थापना की जाती है? बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना। अगले जो हमारे गवर्नर जनरल आते हैं अगर उनकी बात करें तो लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस के कार्यकाल की बात करें तो 1786 से 93 के बीच इनका कार्यकाल होता है और फिर ये 1805 में फिर ये गवर्नर जनरल बनते हैं। इनके कार्यकाल के दौरान भारत में सिविल सेवा का जनक किनको कहा जाता है? भारत में सिविल सेवा का जनक अगर बात करें तो लॉर्ड कॉर्नवालिस को कहा जाता है। न्यायिक क्षेत्र में शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत का जन्मदाता किनको कहा जाता है? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस को कहा जाता है। ठीक है, 1793 कॉर्नवालिस संहिता का निर्माण किया गया। किनके द्वारा किया गया? लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। एकमात्र गवर्नर जनरल जिसकी कब्र भारत में है। कहाँ पर है भाई? भारत में है। और कहाँ पर? गाजी उत्तर प्रदेश के अंदर है। ठीक है, आगे अगले गवर्नर की ओर चलेंगे। अगले हमारे गवर्नर हैं लॉर्ड वेलीजली। लॉर्ड वेलीजली के अगर कार्यकाल की बात करें तो इनका कार्यकाल 1798 से लेकर 1805 तक इनका कार्यकाल है। चतुर्थ आंग्ल मसूर युद्ध जो कि 1799 में होता है और किनके कार्यकाल के दौरान होता है? तो लॉर्ड वेलीजली के कार्यकाल के दौरान होता है। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध भैया कब से कब तक होता है? 1803 से लेकर 4 के बीच में होता है और किनके कार्यकाल के दौरान होता है? तो लॉर्ड वेलीजली के कार्यकाल के दौरान होता है। सहायक संधि प्रणाली का जनक किनको कहा जाता है? तो लॉर्ड वेलीजली को कहा जाता है। अगले अगर गवर्नर की बात करें, अगले गवर्नर जनरल जो हमारे होते हैं कौन होते हैं? लॉर्ड मिंटो प्रथम। कौन होते हैं भाई? लॉर्ड मिंटो प्रथम होते हैं और इनका कार्यकाल कब से कब तक होता है? तो 1807 से लेकर 1813 तक भैया लॉर्ड मिंटो प्रथम का कार्यकाल होता है। ठीक है, अमृतसर की संधि होती है कब? 1809 में। और किसके साथ होती है भाई? रणजीत सिंह के साथ। किसके साथ? रणजीत सिंह के साथ अमृतसर की संधि होती है कब? 1809 में होती है। 1813 का चार्टर एक्ट आता है भैया किनके कार्यकाल के दौरान? तो लॉर्ड मिंटो प्रथम के कार्यकाल के दौरान आता है। अगले गवर्नर जनरल की बात करते हैं। अगले आते हैं हमारे गवर्नर जनरल लॉर्ड हेस्टिंग। कौन आते हैं भाई? लॉर्ड हेस्टिंग आते हैं और इनका कार्यकाल कब से कब तक होता है? तो इनका कार्यकाल 1813 से लेकर और 1823 तक होता है। किनका? लॉर्ड हेस्टिंग का। इनके कार्यकाल के दौरान आंग्ल नेपाल युद्ध होता है जो कि 1814 से लेकर 16 के बीच में। ठीक है, संगोली की संधि होती है कब? 1816 में होती है लॉर्ड हेस्टिंग के कार्यकाल के दौरान।
द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध कब होता है भाई? 1817 से लेकर 1818 में। किनके कार्यकाल के दौरान? लॉर्ड हेस्टिंग के कार्यकाल के दौरान होता है। रैयतवाड़ी व्यवस्था भैया 1820 में, और महालवाड़ी व्यवस्था 1800 भैया कब? 22 में। ये बंदोबस्त होते हैं कब? रैयतवाड़ी जो बंदोबस्त है 1820 में होती है, और महालवाड़ी जो बंदोबस्त है वो 1822 में होती है। और किनके कार्यकाल के दौरान होता है भाई? तो लॉर्ड हेस्टिंग के कार्यकाल के दौरान होता है। अगले गवर्नर जनरल की बात करते हैं, तो अगले गवर्नर जनरल जो हमारे हैं लॉर्ड एम हर्ट्स हैं। कौन है भाई? लॉर्ड एम हर्ट्स हैं, और इनका कार्यकाल जो होता है 1823 से लेकर 1828 तक इनका कार्यकाल होता है। प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध कब होता है भाई? 1824 से लेकर 1826 तक के बीच में ये युद्ध होता है। और बैरकपुर विद्रोह 1824 में होता है। किनके कार्यकाल के दौरान? तो लॉर्ड एम हर्ट्स के कार्यकाल के दौरान होता है। अगले गवर्नर जनरल की बात करें, तो अगले हमारे जो गवर्नर जनरल आते हैं, कौन आते हैं भाई? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग। ठीक है, लॉर्ड विलियम बेंटिंग का भैया कार्यकाल कब से कब तक रहता है? 1828 से लेकर 1835 तक लॉर्ड विलियम बेंटिंग का कार्यकाल रहता है। बंगाल के अंतिम तथा भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग थे। सती प्रथा की समाप्ति किसके द्वारा की जाती है? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग के द्वारा की जाती है। कब की जाती है? 1829 में की जाती है। और किसके सहयोग से की जाती है? तो राजा राम मोहन राय के सहयोग से की जाती है सती प्रथा की समाप्ति। चार्टर एक्ट 1833 का आता है भाई लॉर्ड विलियम बेंटिंग के कार्यकाल के दौरान। आंग्ल प्राच्य शिक्षा विवाद भैया किसके कार्यकाल के दौरान हुआ? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग के। भारतीय प्रशासन की सरकारी भाषा अंग्रेजी बनी कब? 1835 में। और किनके कार्यकाल के दौरान बनी भाई? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग के कार्यकाल के दौरान बनी। तो इतने पॉइंट हमें लॉर्ड विलियम बेंटिंग से याद रखने हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट होने वाले हैं। अगले अगर गवर्नर की बात करते हैं गवर्नर जनरल की, तो अगले गवर्नर जनरल जो आते हैं हमारे चार्ल्स मैडकॉफ। चार्ल्स मैडकॉफ का जो कार्यकाल होता है भाई 1835 से लेकर 36 के बीच इनका कार्यकाल होता है। भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता किसको कहा जाता है? तो चार्ल्स मैडकॉफ को कहा जाता है भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता। अगले अगर गवर्नर जनरल की बात करें तो लॉर्ड ऑकलैंड। कौन होते हैं भाई अगले गवर्नर जनरल? तो लॉर्ड ऑकलैंड होते हैं, और इनका कार्यकाल कब से कब तक होता है? 1836 से लेकर 42 तक इनका कार्यकाल होता है। प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध कब होता है भाई? 1839 से 42 के बीच में होता है। और किनके कार्यकाल के दौरान होता है? तो लॉर्ड ऑकलैंड के कार्यकाल के दौरान होता है। शिक्षा के अधोमुखी निस्यंद सिद्धांत का जनक किनको कहा जाता है? तो लॉर्ड ऑकलैंड को कहा जाता है। अगले अगर गवर्नर जनरल की बात करते हैं लॉर्ड एलन बरो। कौन आते हैं भाई? लॉर्ड एलन बरो आते हैं, और इनका कार्यकाल कब से कब तक होता है? 1842 से 44 के बीच में इनका कार्यकाल होता है। सिंध का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय कब किया जाता है? 1833 में। और किनके कार्यकाल में किया जाता है? तो लॉर्ड एलन बरो के कार्यकाल में करा जाता है। भारत में दास प्रथा का अंत भाई किनके द्वारा किया जाता है? तो लॉर्ड एलन बरो के कार्यकाल में किया जाता है, या इनके द्वारा किया जाता है। किसका? दास प्रथा का अंत। अगले गवर्नर जनरल की बात करें तो लॉर्ड हार्डिंग। ठीक है, कौन आते हैं भाई? लॉर्ड हार्डिंग आते हैं, जिनका कार्यकाल 1844 से लेकर कब? 1848 तक रहता है। ठीक है, इनके कार्यकाल के दौरान प्रथम आंग्ल सिख युद्ध हुआ, और कब हुआ भाई? 1845 से 46 के मध्य हुआ। नरबली प्रथा का अंत भैया कौन करते हैं? तो लॉर्ड हार्डिंग नरबली प्रथा का अंत करते हैं। अगले अगर गवर्नर की बात करें, अगले हमारे गवर्नर कौन आते हैं? लॉर्ड डलहौजी। कौन आते हैं भाई? लॉर्ड डलहौजी अगले हमारे गवर्नर आते हैं। ठीक है, इनके अगर कार्यकाल की बात करते हैं तो इनका कार्यकाल कब से कब तक होता है? 1848 से लेकर 56 तक इनका कार्यकाल हमें देखने को मिलता है। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध कब होता है भाई? 1848 में। और किनके कार्यकाल के दौरान होता है? तो लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल के दौरान होता है। व्यक्तिगत सिद्धांत की शुरुआत किसके द्वारा की गई? तो लॉर्ड डलहौजी के द्वारा की गई। चार्ल्स के द्वारा भैया वुड डिस्पैच नीति को लाया गया, जो कि किससे संबंधित था? शिक्षा से संबंधित था। ठीक है, किनके द्वारा इनके कार्यकाल के दौरान लाया गया? तो लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल के दौरान लाया गया।
प्रथम विद्युत तार टेलीग्राफ की शुरुआत किसके कार्यकाल के दौरान की गई? तो लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल के दौरान शुरुआत की गई। प्रथम बार डाक टिकट का प्रचलन किनके द्वारा किया गया? तो लॉर्ड डलहौजी के द्वारा किया गया। और सार्वजनिक निर्माण विभाग तथा लोक सेवा विभाग की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो लॉर्ड डलहौजी के द्वारा की गई। पंजाब का विलय भैया कब किया गया? 1849 में पंजाब का विलय किया जाता है। और किनके कार्यकाल के दौरान? डलहौजी के कार्यकाल के दौरान, या कह सकते हैं डलहौजी के द्वारा किया जाता है। प्रथम रेल लाइन कब बिछी भैया? 1853 में बिछी। और कहाँ से कहाँ तक? मुंबई से ठाणे के बीच में। कितने किलोमीटर? 53 किलोमीटर के मध्य है। ठीक है, आगे बात करते हैं। इनसे एक पॉइंट हमें और याद रखना है। भारतीय नागरिक सेवा में नियुक्ति हेतु पहली बार प्रतियोगिता परीक्षा की शुरुआत किसके द्वारा की गई? तो डलहौजी के द्वारा की गई। कब? 1855 में। ठीक है, कब की गई भाई? 1855 में की गई। अगले गवर्नर जनरल की बात अगर हम करते हैं तो अगले जो हमारे आते हैं लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग का कार्यकाल कब से कब तक रहता है भाई? 1856 से 62 तक लॉर्ड कैनिंग का कार्यकाल हमें देखने को मिलता है। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल तथा प्रथम वायसराय कौन होते हैं भाई? तो लॉर्ड कैनिंग होते हैं। 1857 का विद्रोह किनके कार्यकाल के दौरान होता है भाई? लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल के दौरान होता है। या कह सकते हैं कि 1857 के विद्रोह के समय गवर्नर जनरल या वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड कैनिंग थे। भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 के अंतर्गत कलकत्ता, मद्रास और मुंबई में क्या करा गया भाई? उच्च न्यायालयों की स्थापना की गई। भारतीय दंड संहिता भैया 1858 में बनाई गई। कहीं कहीं में 1860 भी देखने को मिलता है। सिविल दंड प्रक्रिया संहिता कब भाई? 1859। कब भाई? 1859। और किनके कार्यकाल के दौरान ये बनाए गए? तो लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल के दौरान बनाए गए। लॉर्ड कैनिंग से हमें ये पॉइंट याद रखने हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट होने वाले हैं। लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल के दौरान ही भैया विधवा पुनर्विवाह अधिनियम जो कि कब लाया गया? 1856 में लाया गया था। कब लाया गया था भाई? 1856 में लाया गया था। भारत सरकार अधिनियम 1858 का आया और जिसके द्वारा ही क्या करा गया भाई? लॉर्ड कैनिंग को भैया प्रथम वायसराय बनाया गया था। ठीक है, 1857 में और क्या किया गया भाई? 1857 में क्या किया गया? कलकत्ता, मुंबई, मद्रास विश्वविद्यालय की स्थापना भी की गई। किनके कार्यकाल के दौरान? तो लॉर्ड कैनिंग के ही कार्यकाल के दौरान की गई है। इतने पॉइंट हमें लॉर्ड कैनिंग से याद रखने हैं जो कि एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट होने वाले हैं। अगले गवर्नर जनरल की या अगले वायसराय की हम बात करते हैं तो अगले वायसराय जो हमारे आते हैं लॉर्ड एलिगन प्रथम, और जिनका कार्यकाल हमें देखने को मिलता है 1862 से लेकर 63 के मध्य इनका कार्यकाल हमें देखने को मिलता है। और इनसे जो हमें याद रखने हैं, बहावी आंदोलन का दमन किया। किनके द्वारा दमन किया गया भाई? तो लॉर्ड एलिगन प्रथम के द्वारा किया गया। अगले जो हमारे वायसराय आते हैं वो आते हैं सर जॉन लॉरेंस। इनका कार्यकाल हमें जो देखने को मिलता है 1864 से लेकर 1869 तक। यूरोप के साथ समुद्री टेलीग्राफ सेवा की शुरुआत भाई कौन करते हैं? तो जॉन लॉरेंस करते हैं। हेनरी कैम्पबेल के नेतृत्व में अकाल आयोग, किसका भाई? अकाल आयोग का गठन करते हैं कौन? तो जॉन लॉरेंस करते हैं। और हस्तक्षेप नीति का पालन किसके द्वारा किया जाता है? तो जॉन लॉरेंस के द्वारा किया जाता है। ठीक है, और 1865 में भैया क्या करते हैं? मद्रास की स्थापना करते हैं। कौन? जॉन लॉरेंस 1865 में क्या करते हैं? मद्रास की स्थापना इन्हीं के द्वारा की जाती है। ठीक है, आगे अगले गवर्नर की अगर बात करते हैं, अगले वायसराय की, तो अगले वायसराय हमारे कौन से आ जाते हैं? लॉर्ड मेयो। कौन आते हैं भाई? लॉर्ड मेयो। लॉर्ड मेयो की बात करें तो लॉर्ड मेयो भैया इनका कार्यकाल 1869 से 72 के मध्य होता है। भारत में वित्त का विकेंद्रीकरण किसके द्वारा किया गया? तो लॉर्ड मेयो के कार्य द्वारा किया गया। और अजमेर में मेयो कॉलेज तथा कृषि विभाग की स्थापना भैया 1872 में किसके द्वारा की गई? तो लॉर्ड मेयो के द्वारा की गई। भारत में जनगणना की शुरुआत भैया कब होती है? 1872 में। और किसके द्वारा की जाती है भाई? तो लॉर्ड मेयो के द्वारा की जाती है। किसके द्वारा? लॉर्ड मेयो के द्वारा की जाती है। ठीक है, यह कह सकते हैं भारत में पहली जनगणना कब हुई? 1872 में हुई। और किसके कार्यकाल के दौरान हुई? तो लॉर्ड मेयो के कार्यकाल के दौरान की गई। ठीक है, कार्यकाल के दौरान ही
एक अफगान द्वारा अंडमान निकोबार में क्या कर दिया जाता है, लॉर्ड मेयो की हत्या कर दी जाती है। ठीक है, आगे अगर बात करते हैं, अगले जो हमारे वायसराय या गवर्नर आते हैं, कौन आते हैं भाई, लॉर्ड लिटन आते हैं। कौन देखने को मिलते हैं हमें, लॉर्ड लिटन। और लॉर्ड लिटन का कार्यकाल कब से कब तक रहता है भाई, 1876 से लेकर 1880 तक इनका कार्यकाल होता है। रिचर्ड स्ट्रेची की अध्यक्षता में अकाल योग का गठन किया गया, कब, 1878 में। प्रथम दिल्ली दरबार का आयोजन तथा महारानी विक्टोरिया को केसरे-ए-हिंद की उपाधि कब दी जाती है, 1877 में दी जाती है। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट तथा इंडियन आर्म्स एक्ट 1878 में लाया जाता है। द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध कब होता है भाई, 1878 से 80 के मध्य होता है। और किसके कार्यकाल के दौरान होते हैं भाई ये, तो लॉर्ड लिटन के कार्यकाल के दौरान होते हैं। अगले अगर वायसराय गवर्नर की बात करें तो अगले जो हमारे आते हैं लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन का भैया कार्यकाल कब से कब तक होता है, 1880 से लेकर 84 के मध्य इनका कार्यकाल हमें देखने को मिलता है। और प्रथम कारखाना अधिनियम 1881 में लाया गया, किनके द्वारा लाया गया भाई, तो लॉर्ड रिपन के द्वारा लाया गया। प्रथम नियमित जनगणना की शुरुआत कब होती है भाई, 1881 में होती है। और किनके द्वारा की जाती है, तो लॉर्ड रिपन के द्वारा की जाती है। ठीक है, स्थानीय स्वशासन की शुरुआत 1882 में होती है। और किनके कार्यकाल के दौरान, तो लॉर्ड रिपन के कार्यकाल के दौरान देखने को मिलती है। इल्बर्ट बिल विवाद, कौन सी भाई, इल्बर्ट बिल विवाद 1883-84 में हमें देखने को मिलता है। और किनके कार्यकाल के दौरान, तो लॉर्ड रिपन के कार्यकाल के दौरान हमें देखने को मिलता है। ठीक है, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट समाप्त कब किया गया भाई, तो भाई वर्नाकुलर प्रेस एक्ट भाई समाप्त किया गया, किसके द्वारा, रिपन के द्वारा किया गया। ठीक है, और जो कारखाना अधिनियम 1881 में लाया जाता है और इसके द्वारा किया गया जाता है, मजदूरों के वेतन या कहें मजदूरों में सुधार देखने को हमें मिलता है। मजदूरों के सुधार के लिए इस अधिनियम को लाया गया था, कौन सा भैया, प्रथम कारखाना अधिनियम 1881। ठीक है, हंटर आयोग भैया 1882 में बनती है। और किनके कार्यकाल में हमें देखने को मिलता है, रिपन के ही कार्यकाल में देखने को मिलता है। हंटर आयोग का जो संबंध होता है प्राथमिक शिक्षा में सुझाव देना। ठीक है, अगले अगर वायसराय की या गवर्नर की बात करें तो अगले वायसराय हमारे कौन होते हैं, लॉर्ड डफरिन। लॉर्ड डफरिन का कार्यकाल कब से कब तक होता है भाई, 1884 से 88 के मध्य लॉर्ड डफरिन का हमें कार्यकाल देखने को मिलता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब होती है भाई, 1885 में होती है। और किसके द्वारा की जाती है, एयोम के द्वारा की जाती है। बंगाल टेनेसी एक्ट 1885 में लाया जाता है। अवर टेनेसी एक्ट तथा पंजाब टेनेसी एक्ट 1887 में पारित की जाती है। बर्मा का अंतिम रूप भारत में विलय कब देखने को मिलता है, 1888 में देखने को हमें मिलता है। ठीक है, अगले वायसराय की बात करते हैं तो अगले वायसराय हमारे कौन से आते हैं, लॉर्ड लैंसडाउन। लॉर्ड लैंसडाउन का कार्यकाल कब से कब तक होता है भाई, 1888 से लेकर 1894 तक देखने को मिलता है। इनके कार्यकाल के दौरान भारत परिषद अधिनियम 1892 पारित की जाती है। और ब्रिटिश भारत एवं अफगानिस्तान के बीच सीमा निर्धारण के लिए डुंडर्ड आयोग 1892 में लाया जाता है। और तिलक द्वारा गणपति महोत्सव की घोषणा कब की जाती है, 1893 में। तो ये सब जो काम होते हैं किनके कार्यकाल के दौरान होते हैं, तो लॉर्ड लैंसडाउन के कार्यकाल के दौरान होते हैं। अगले वायसराय की अगर हम बात करते हैं तो लॉर्ड एलिगन द्वितीय आते हैं और जिनका कार्यकाल देखने को हमें मिलता है 1894 से लेकर 99 के मध्य है। लॉयल कमीशन के नाम से अकाल आयोग का गठन कौन करते हैं, तो लॉर्ड एलिगन द्वितीय करते हैं। तिलक द्वारा शिवाजी की महोत्सव की घोषणा 1895 की जाती है। और किनके कार्यकाल के दौरान, लॉर्ड एलिगन द्वितीय के कार्यकाल के दौरान। ठीक है, घोषणा कर दी अब भाई 1895 में शिवाजी महोत्सव की। अगले वायसराय की बात करते हैं। अगले वायसराय हमारे कौन आते हैं, तो लॉर्ड कर्जन आते हैं। और लॉर्ड कर्जन का कार्यकाल कब से कब तक देखने को मिलता है, तो 1899 से लेकर 1905 तक लॉर्ड कर्जन का हमें कार्यकाल देखने को मिलता है। कृषि आयोग की देखरेख हेतु कृषि इंस्पेक्टर जनरल की नियुक्ति कौन करते हैं, तो लॉर्ड कर्जन के द्वारा की जाती है। कब, 1901 में। नए उत्तर पश्चिम प्रांत का गठन किसके द्वारा किया जाता है, लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया जाता है।
सर एंड्रूज फ्रेजर की अध्यक्षता में पुलिस आयोग का गठन कब किया जाता है? 1902 में। कर्जन के कार्यकाल के दौरान भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना 1904 में की जाती है भाई, कर्जन के कार्यकाल के दौरान। ठीक है। बंगाल विभाजन होता है कब? 1905 में, लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल के दौरान। रेलवे बोर्ड का गठन कब होता है? 1905 में होता है, और ये भी कर्जन के कार्यकाल के दौरान हमें देखने को मिलता है। सर कॉलिन स्कॉट मॉनक्रिफ के नेतृत्व में सिंचाई आयोग की स्थापना की जाती है, और किसके कार्यकाल के दौरान? तो लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल के दौरान हमें ये देखने को मिलता है। ठीक है। अगले वायसराय की अगर बात करते हैं, अगले वायसराय हमारे कौन आ जाते हैं? लॉर्ड मिंटो द्वितीय, जिनका कार्यकाल 1905 से लेकर हमें 10 तक देखने को मिलता है। मुस्लिम लीग का गठन कब होता है भाई? 1906 में मुस्लिम लीग का क्या कर दिया जाता है? गठन किया जाता है। कहाँ किया जाता है भाई? ढाका में किया जाता है, और किसके द्वारा किया जाता है? आगा खां के द्वारा किया जाता है। खुदीराम बोस को भाई फांसी दी जाती है किनके कार्यकाल के दौरान? तो मिंटो द्वितीय के कार्यकाल के दौरान दी जाती है। सूरत में कांग्रेस विभाजन कब होता है भाई? 1907 में होता है, और कांग्रेस दो गुटों में बढ़ जाता है, गरम दल और नरम दल में। मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम कब आता है भाई? तो 1909 में आता है मार्ले मिंटो अधिनियम सुधार। ठीक है, जो कि पृथक निर्वाचन व्यवस्था से संबंधित था। कौन सा? मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम। ठीक है। अगले वायसराय की बात करते हैं। अगले वायसराय आते हैं लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय, जिनका कार्यकाल हमें देखने को मिलता है 1910 से 16 के बीच में। ठीक है। ब्रिटेन के राजा जॉर्ज पंचम का भारत आगमन होता है कब? 12 दिसंबर 1911 में। बंगाल विभाजन रद्द कर दिया जाता है, और भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली हस्तांतरित करने की घोषणा की जाती है कब? 1911 में। ठीक है। इन्हीं के कार्यकाल के दौरान क्या होता है भाई? इन्हीं कार्यकाल के दौरान प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत होती है कब? 1914 में। और इन्हीं कार्यकाल के दौरान गांधी जी का दक्षिण अफ्रीका से भारत आगमन होता है कब? 1915 में। अगले वायसराय की बात करें, अगले वायसराय हमारे आते हैं लॉर्ड चैम्सफोर्ड, जिनका कार्यकाल कब से होता है? 1916 से 21 के मध्य होता है इनका कार्यकाल। और तिलक और बेसेंट द्वारा होम लीग की स्थापना की जाती है कब? 1916 में। चंपारण सत्याग्रह कब होता है भाई? 1917 में, चैम्सफोर्ड के कार्यकाल के दौरान। और रोलर एक्ट 1919 भैया आता है कब? चैम्सफोर्ड के ही कार्यकाल के दौरान आता है, जिसको हम काला कानून कहते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड भैया कब होता है? 13 अप्रैल 1919 को होता है। आइए, असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब की जाती है? 1920 में की जाती है, और किनके कार्यकाल के दौरान? तो चैम्सफोर्ड के कार्यकाल के दौरान की जाती है। प्रांतों में द्वैत शासन का आरंभ कब हुआ भाई? प्रांतों में द्वैत शासन आरंभ किया गया किनके कार्यकाल के दौरान? तो लॉर्ड चैम्सफोर्ड के कार्यकाल के दौरान। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना कब की जाती है? 1920 में की जाती है, और किनके कार्यकाल के दौरान की जाती है? तो चैम्सफोर्ड के कार्यकाल के दौरान की जाती है। और इनसे और हमें क्या याद रखना है? इनसे हमें याद रखना है पूना में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई? तो 1916 में की गई, और किसके कार्यकाल के दौरान? तो चैम्सफोर्ड के। मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड सुधार अधिनियम कब लाया गया? तो 1919 में लाया गया है। तो इतने पॉइंट हमें चैम्सफोर्ड से याद रखने हैं, जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन हमेशा बनते आए हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला हमारा जो गवर्नर हैं या वायसराय हैं, तो कौन है भाई? तो लॉर्ड रीडिंग की बात करें, तो इनका जो कार्यकाल हमें देखने को मिलेगा वो 1921 से लेकर 26 के मध्य इनका कार्यकाल है। भारत का एकमात्र यहूदी वायसराय कौन है भाई? तो लॉर्ड रीडिंग है। ठीक है। प्रिंस ऑफ वेल्स का भारत आगमन कब हुआ? तो 1 नवंबर 1921 को हुआ। चौरी चौरा कांड 5 फरवरी 1922 को होता है, और किनके कार्यकाल के दौरान होता है? तो लॉर्ड रीडिंग के कार्यकाल के दौरान हमें देखने को मिलता है। असहयोग आंदोलन समाप्त कब हुआ? तो 11 फरवरी 1922 को समाप्त हुआ, रीडिंग के कार्यकाल के दौरान। काकोरी ट्रेन डकैती कांड 9 अगस्त 1925 को होती है, और किनके कार्यकाल के दौरान? तो रीडिंग के कार्यकाल के दौरान हमें देखने को मिलते हैं। अगले वायसराय की बात करें, तो अगले वायसराय आ जाते हैं हमारे लॉर्ड इरविन। लॉर्ड इरविन का कार्यकाल कब से कब तक होता है भाई? 1926 से लेकर 1931 तक इनका कार्यकाल होता है। साइमन कमीशन की नियुक्ति कब की जाती है? तो 1927 में की जाती है। सैंडर्स की हत्या की जाती है भाई इरविन के ही कार्यकाल के दौरान। और दिल्ली में असेंबली
बम कांड कब होता है भाई? 8 अप्रैल 1929 को होता है, इरविन के ही कार्यकाल के दौरान। दांडी यात्रा का प्रारंभ कब किया जाता है भाई? 12 मार्च 1930 को किया जाता है। और प्रथम गोलमेज सम्मेलन का आयोजन कब होता है भाई? तो नवंबर 1930 को होता है। ये सारे जो काम होते हैं किनके कार्यकाल के दौरान देखने को मिलते हैं? तो लॉर्ड इरविन के कार्यकाल के दौरान हमें देखने को मिलते हैं। अगले वायसराय की बात करें तो अगले वायसराय हमारे कौन से आ जाते हैं? लॉर्ड वेलिंगटन, जिनका कार्यकाल कब से कब तक होता है भाई? 1931 से लेकर 36 तक होता है। किनका कार्यकाल? लॉर्ड वेलिंगटन का कार्यकाल। द्वितीय व तृतीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन भैया किनके कार्यकाल के दौरान होता है? तो लॉर्ड वेलिंगटन के कार्यकाल के दौरान हमें देखने को मिलता है। सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा कब की जाती है? 16 अगस्त 1932 को की जाती है। और किनके कार्यकाल के दौरान? तो वेलिंगटन के कार्यकाल के दौरान। भारत शासन अधिनियम 1900 पारित होता है भाई, तो लॉर्ड वेलिंगटन के ही कार्यकाल के दौरान। अगले जो वायसराय में देखने को मिलेंगे, अगले वायसराय हैं लॉर्ड लिनलिथगो, जिनका कार्यकाल भाई 1936 से लेकर 44 के मध्य है। और द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत कब होती है भाई? 1 सितंबर 1939 को। किनके कार्यकाल के दौरान? तो लॉर्ड लिनलिथगो के कार्यकाल के दौरान। पृथक पाकिस्तान की मांग कब की जाती है? 1940 में की जाती है, लिनलिथगो के ही कार्यकाल के दौरान। अगस्त प्रस्ताव कब आता है भाई? 1940 में आता है। और क्रिस प्रस्ताव कब आता है? 1942 में आता है। और भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब होती है? 8 अगस्त 1942 को। तो ये सारे जो आंदोलन और जो प्रस्ताव होते हैं किनके कार्यकाल के दौरान होते हैं? तो लिनलिथगो के ही कार्यकाल के दौरान होते हैं। ठीक है, अगले वायसराय की बात करते हैं। अगले हमारे जो वायसराय आएंगे, काल कब से कब तक होता है? 1944 से 47 के मध्य। शिमला समझौते का आयोजन भैया 1945 में होता है। और लॉर्ड वेवल के। ठीक है, कैबिनेट मिशन का भारत आगमन कब होता है? 1946 में। अंतरिम सरकार का गठन 2 सितंबर 1946 को किया जाता है। और ब्रिटिश प्रधानमंत्री एटली की ऐतिहासिक घोषणा कब की जाती है भाई? 20 फरवरी 1947 को। ठीक है, तो इतने पॉइंट हमें याद रखने हैं लॉर्ड वेवल से। ठीक है, अगले वायसराय की बात करते हैं। अगले जो हमारे वायसराय आते हैं वो कौन आते हैं? लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन की बात करें तो इनका कार्यकाल 1947 से 48 तक होता है। भारत विभाजन की घोषणा कब की जाती है? 3 जून 1947 को। भारत स्वतंत्र कब हुआ? 15 अगस्त 1947 को। ठीक है, 15 अगस्त 1947 को भारत क्या हो गया? स्वतंत्र हो गया। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन हुए? तो लॉर्ड माउंटबेटन हुए। कौन हुए? लॉर्ड माउंटबेटन हुए। अगर भारतीय पूछेंगे तो कौन हुए? सी राजगोपालाचारी हुए। ठीक है, भारत के। तो ये फैक्ट हमें गवर्नर और वायसराय से याद रखने हैं, जहाँ से एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनते हुए आए हैं। और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्लास बहुत ही मोस्ट होने वाली है। अगर आपको आज की क्लास अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।